बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल मुदायनात में अगला ज़ाब्ता देखिए। फरमाते हैं व तफ़र्रअ अला अन्न दुजून तुक़दा बिअमसालिहा मसाइलु। ज़ाब्ता तो पहले बता दिया था कि इब्रा के बाद भी दैन अला हालिही बाकी रहता है, मुतालबा साक़ित होता है। तो मामला होता कैसे है? मामला यूँ होता है कि दुयून को की क़ज़ा जो है वो अमसाल से होती है और फिर मुक़ासा होता है। तो अब ये कि दुयून बेअैनिहा अदा नहीं होते, बेअमसालिहा अदा होते हैं। जी। दैन होता ही है ज़िम्मे में। जी, जी। तो दुयून की अदायगी अमसाल से होती है, ठीक है? जी। कि आपने कोई सामान किसी को बेचा तो मुश्तरी के ज़िम्मे उसका समन दैन है, ठीक है? तो वो है ₹100 उसके ज़िम्मे दैन है। उसने जो है वो ₹100 दे दिए, तो जो ₹100 वो दे रहा है वही थोड़ी है कि जो दैन था उसका। वो ₹100 तो कागज़ के नोट है और जो ज़िम्मे में उसके गया था वो हमारे माल का समन है और समन हमेशा वाजिब फ़ी ज़िम्मा होता है। तो अपनी असलियत के एतबार से वो कुछ और है, ये कुछ और है, ये आइन है, वो दैन है। इसलिए कहते हैं कि दुयून की अदायगी अमसाल से होती है, आयान से नहीं। हाँ। तो कुछ मसाइल इस पर मुतफ़र्रे हैं, देखिए। पहला मसला कि लौ हलकर रहनु बअदल इब्राइ मिन अद-दैन फ़इन्नहु यकूनु मज़मूनन। कि रहन अगर हलाक हो जाए दैन से इब्रा के बाद, तो वो रहन मज़मून होगा, यानी उसका तावान ज़िम्मे में आएगा मुर्तहिन के, बरख़िलाफ़ इसके बिख़िलाफ़ हलाकिही बादल ईफ़ा। बरख़िलाफ़ इसके कि वही रहन हलाक हो जाए ईफ़ा के बाद कि राहिन ने मुर्तहिन को दैन अदा कर दिया था। ज़करहु ज़ैलई, क्या मसला है ज़रा गौर करिएगा। जी, तो ये तो कह दिया ना कि दैन बाकी रहता है, अमसाल से अदा होता है। तो इस्क़ात में और ईफ़ा में फ़र्क होगा, इब्रा में और इस ईफ़ा में। इब्रा में ये है कि साक़ित कर दिया, तो बात ये है कि राहिन ने कुछ दिया सामान रहन के तौर पर मुर्तहिन को, मुर्तहिन का दैन था राहिन के ज़िम्मे, मुर्तहिन का राहिन के ज़िम्मे। तो मुर्तहिन ने कहा कि मैं तुमको नहीं दूँगा जब तक कि तुम जो है ना कोई सामान रहन के तौर पे ना रखो। तो राहिन ने रहन के तौर पर कुछ सामान रख दिया, वो मुर्तहिन के पास पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि मुर्तहिन ने राहिन को बरी कर दिया दैन से, जिसके बदले में ये माल मरहून यहाँ रखा गया था। मुर्तहिन ने दैन ही को क्या कर दिया? मुआफ़ कर दिया। तो अब इसका क्या होगा जो माल यहाँ रखा हुआ है? ये तो राहिन का है ना, तो ले जाएगा ना वो, ठीक है? तो उसके बाद अभी वो माल मरहून मुर्तहिन के पास ही था कि वो हलाक हो गया। तो क्या बनेगा? तो कहते हैं अभी भी मज़मून होगा, इब्रा के बाद। जी, और ये जो कौल है असल में अल्लामा हम्वी ने यहाँ पे कह दिया कि ये जो है वो फ़इन्नहु यकूनु मज़मूनन, असल इबारत फ़इन्नहु ला यकूनु मज़मूनन है ना? लेकिन अल्लामा पीरीज़ादा ने कहा कि ये एक इस्तेहसान वाला कौल है, वरना क़ियास यही है कि मज़मून नहीं होगा। वजह ये है कि वो साक़ित कर चुका, उसने बरी किया है ना, तो बरी किया तो दैन गया, दैन ख़त्म। अब ये जो है इसके पास जो चीज़ रखी हुई है, ये अमानत के तौर पर है, ये उसके बदले में नहीं। क्योंकि मुर्तहिन ने राहिन को क्या कर दिया हो गया ना, तो अब ये रहन किसके बदले में? किसी चीज़ के बदले में नहीं है। जब किसी चीज़ के बदले में नहीं है तो अमानत है। अमानत में ये है कि वो ज़ाय हो जाए
है, तो फिर तावान नहीं ला यकुन मज़मूनन। हाँ, अगर इसकी ताद्दी हो तो अलग बात है, लेकिन ईफा में मज़मून होगा, उल्टा हो जाएगा। उसमें ये है क्योंकि वो अमसाल से दुयून अदा किए जाते हैं। दुयून कैसे अदा किए जाते हैं? तो वहाँ जो दैन था वही साक़ित कर दिया, यहाँ पर जो अदायगी की है वही थोड़ी दिया, कुछ मिसल दिया उसके। राहिन जो जिसके ज़िम्मे जो पैसे बाकी थे उसने दे दिया और मुर्तहिन ने ले लिया, इस्तीफ़ा हो गया, मगर दैन अपनी जगह पे, ये कल भी पढ़ा था आपने। जी। क्योंकि मिस्ल आयन नहीं है वो, ये ले लिया उसने, वजूद है ना, उस रेहन को कहेंगे उसी के बदले में। लिहाज़ा अगर ये हलाक हो जाए तो ये मज़मून होगा, यानी उसी का हिसाब होगा। इस तरह से हिसाब होता है रेहन का। जी, ज़करहु ज़ैलई। चलिए, तो ये जो फ़र्क हो रहा है इब्रा और ईफ़ा का, इसी पर कि दुयून बेअमसालिहा अदा किए जाते हैं। जब ईफ़ा किया है यानी राहिन ने दैन दे दिया और मुर्तहिन ने ले लिया, तो वही वाला नहीं है जो दिया था, बल्कि अमसाल वो अपनी जगह पर है। ये मामला है। ज़करहु ज़ैलई व मिनहल वकील बिक़ब्ज़ि दैन। एक और मसला देखिए जो मुतफ़र्रे है इसी पर कि दुयून की अदायगी अमसाल से होती है। इज़ा दआ बादा मौतिल मुवक्किल अन्नहु काना क़बज़हु फ़ी हयातिही व दफ़अहु लहू फ़इन्नहु ला युक़बलु क़ौलुहु इल्ला बिबय्यिनह। कि जो दैन पर कब्ज़े का वकील था, मुवक्किल की मौत के बाद उसने दावा किया कि मैंने तो मुवक्किल के ज़माने में ही, उनकी हयात में ही मैंने दैन पर कब्ज़ा कर लिया था और मुवक्किल को दे भी दिया था। वकील ने क्या दावा किया? कि जिसे मुवक्किल ने मुझे वकील बनाया था कि फलाँ से दैन लेके आऊँ, तो मैंने लिया भी, दिया भी, उसके बाद उनकी वफ़ात हुई है। अब आप लोग आ गए पूछने के लिए, मैं तो दे चुका। इन्नहु ला युक़बलु क़ौलुहु, इसकी बात नहीं मानेंगे मगर बय्यिना के ज़रिए। इसकी बात नहीं मानेंगे, उनको बय्यिना चाहिए। वजह यही है कि ये दैन की बात हो रही है और दोन दैन दे भी दिया हो तो दैन हमेशा कैसे अदा होता है? अमसाल से अदा होता है। तो इसका मतलब दैन है और उसका मिस्ल दिए देने की बात कर रहा है। तो आगे कह रहे हैं लिअन्नहु युरीदु ईजाब ज़मान अलल मय्यित, क्योंकि वो मय्यित पर ईजाब ज़मान का इरादा कर रहा है। ये कह कर के कि मैं तो उनकी ज़िंदगी में दे चुका, तो ज़िम्मेदार वही हैं। ज़िम्मेदार मुवक्किल वो वही ज़िम्मेदार है। अदायगी हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब वही ज़िम्मेदार है। और ये ईजाब ज़मान अल मय्यित का मामला जो है ना, बगैर बय्यना के होगा नहीं, क्योंकि सब वारिसीन पर असर पड़ेगा। उसकी बात यूँ ही मान नहीं लेंगे। यानी इस तरह की बातों में अगर वो अपना दिफ़ा करता है तो उसकी बात मानेंगे। अगर वो अपना दिफ़ा करता है, वकील अपने हक़ में कुछ कहे तो बात मानेंगे। लेकिन मुवक्किल पर कुछ ज़िम्मेदारी दे दो, ये इल्ज़ाम अल गैर है। और जब इल्ज़ाम अल गैर हो जाए तो बय्यना है। इसीलिए कहते हैं कि इसकी बात नहीं मानेंगे मगर बय्यना से, क्योंकि ये ईजाब ज़मान अल मय्यित कर रहा है वो। बरख़िलाफ़ वकील पे कब्ज़िल ऐन के, क्योंकि आयन की अदायगी अमसाल से नहीं होती है, ऐन से हो जाती है। दुयून की अदायगी कैसे होती है? अमसाल से होती है। और आयन की अदायगी जैसे किताब दिया किसी को, तो किताब का नुस्ख़ा है, वो आयन है ना, दैन नहीं है। तो अब आरियत के तौर पे दिया और कहा जा कर के कि वो किताब लेके आओ, किसी को वकील बनाया और किताब आरियत के तौर पे दिया था नफ़ा उठाने के लिए। तो किसी को वकील बनाया कि वो जाके किताब लाओ, तो जो वकील है वो मुवक्किल के मरने के बाद बोल रहा है कि मुवक्किल के कहने से मैंने वो किताब ली, हासिल की और मुवक्किल को दे भी दी। तो वो तो आयन है ना, मिस्ल नहीं है, तो वो वही चीज़ गई है। तो अब ये क्या चाह रहा है, ईजाब ज़मान अल मय्यित नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी की अपने की हिफाज़त कर रहा है वो, कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ और इसमें इसकी बात मानी जाती है। अपना बचाव कर रहा है, ठीक है? क़ज़ा फ़ी वकालतिल वलवालिदिय्या। आगे ज़ाब्ता देखिए, कहते हैं हिबतुद्दैन कल इबरा मिन्हु। दैन को हिबा कर देना दैन से बरी करने की तरह है। अब
पहले भी थोड़ा सा फर्क वाज़ेह हुआ है और अब यहाँ भी और देख लीजिए कि दैन का हिबा करना दैन से बरी की तरह करने की तरह। हालाँकि हिबा और इब्रा में फ़र्क है। हिबा में तमलीक की बात होती है और इब्रा में इस्कात है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं दैन का हिबा, अच्छा दैन का हिबा होगा ही इस्कात, जो चीज़ है ही नहीं आप हिबा कैसे कर रहे हैं? तो उससे बरी करना हुआ। इल्ला फ़ी मसाइल, मगर चंद मसाइल में दैन का हिबा इब्रा की तरह नहीं है, बल्कि दैन का हिबा का हुक्म अलग है, इब्रा का हुक्म अलग है, क्योंकि ये अपनी हकीकत के एतबार से 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हिबा तमलीक है, देना है और इब्रा इस्कात है, तो दोनों अलग-अलग हैं। तो अब इल्ला फ़ी मसाइल कह कर के इस्तिस्ना कर दिया और उसकी मिसालें देखिए। मिनहा, मुस्तस्ना की मिसालें। लौ वहबल मुहतालुद्दैना मिनल मुहताल अलैह रजअ बिही अलल मुहील वलौ अबरअहु लम यरजा। कि मुहताल अगर मुहताल अलैह को दैन हिबा कर दे, तो मुहताल अलैह मुहील से लेगा। ये हवाला वाली बात जो चली थी ना ज़ैद, बकर, उमर वाली, तो ज़ैद के पैसे बकर पे थे और ज़ैद पर जो है अमर के पैसे हैं। तो अमर बार-बार ज़ैद से मुतालबा कर रहा है, तो ज़ैद ने हवाला कर दिया बकर के। उमर अम्र को कह दिया कि तुम जाके बकर से ले लो। तो मुहताल लहू हो गया अम्र और मुहताल अलैह हो गया बकर। ज़ैद मुहील हो गया। तो अम्र मुहताल लहू ने क्या किया कि दैन को हिबा कर दिया मुहताल अलैह पर। तो क्योंकि ज़ैद ने कहा था तुम उससे ले लो, वो जो दैन अब उससे लेता वो क्या कर दिया हिबा कर दिया। जाओ तुम्हारा। तो हिबा में तो माल पहुँचना चाहिए ना। हिबा तो इब्रा है, साक़ित होगा। लेकिन यहाँ हिबा कहते हैं कि हिबा इब्रा नहीं बल्कि तमलीक के तौर पे है। लिहाज़ा मुहताल अलैह जो है, जो बकर है, वो अब ज़ैद से पैसा लेगा। क्योंकि ज़ैद के ज़िम्मे जो अम्र के पैसे आते थे, वही तो हिबा किया। ज़ैद के ज़िम्मे अम्र के जो पैसे आते थे, मुहताल लहू के जो पैसे आते थे, वही पैसा उसने मुहताल लहू ने मुहताल अलैह को हिबा कर दिया। तो अब मुहताल अलैह जो है, उसको हक़ पहुँचता है, वो क्या करे? वो पैसा ले किससे? मुहील से, कि तुमको देना था और तुमने कह दिया कि मुझसे ले ले और उन्होंने वो पैसे मुझे दे दिए, तो लाओ तुम लाओ। ₹100 मुहील को देने थे मुहताल अलैह, मुहील देता मुहताल अलैह को, तो मुहील ने कह दिया कि फलाँ से ले लो, मेरे उसके पास हैं। और वो जाके कह दिया कि जो इन्होंने में कहा है लेने को, वो मैं तुमको हिबा करता हूँ। हिबा करने के बावजूद पहुँचा तो नहीं उसके पास। तो लेगा किससे? मुहील से। हालाँकि मुहील के ज़िम्मे भी नहीं, मुहताल अलैह के ज़िम्मे भी मुहील के कुछ पैसे आते हैं। तो ये हिबा का मामला है, लेकिन इब्रा में ये नहीं होगा। अगर वही मुहताल लहू, मुहताल अलैह को बरी कर दे, तो बरी करना जो है ना इस्कात, वही कह रहे हैं, वलौ अब्रअहु लम यरजा। अगर वो बरी करता मुहताल लहू, मुहताल अलैह को बरी करता, तो ये इस्कात मान लेते हम। इस्कात ही है फिर। तो इस्कात में रुजू का कहाँ हक़ है? गोया कि इस इब्रा जो है ना, वो उसने मुहील से ही साक़ित कर दिया, तो तुमसे भी साक़ित कर दिया। अम्र ने साक़ित कर दिया बकर से, हालाँकि अम्र के पैसे किस पे आते थे? ज़ैद पे। तो अम्र उससे मुतालबा साक़ित कर रहा है, इसका मतलब बकर को भी ज़ैद से भी साक़ित कर रहा है। तो इसलिए वो मुहताल अलैह जो है ना, इससे लेगा भी नहीं। इस्कात में जाके लेगा नहीं, लेकिन हिबा में लेगा मुहील। हाँ, तो इस तौर पर हिबा और इब्रा में फ़र्क हो गया कि नहीं हो गया? एक और मिसाल देख लीजिए, कहते हैं मिनहा मिनल कफ़ालति कज़ालिक। ये कफ़ालत के वही वही पूरी बात निकाल लीजिए कि इसी तरह से मामला हुआ। तो इसका मामला ये है कि वहाँ यहाँ पर कफ़ील, असील और तालिब मान लीजिए, है ना? मकफ़ूल लहू और कफ़ील और असील। तो असील के ज़िम्मे दैन है, तालिब का ना? जी। और तालिब ने क्या कहा असील से कि पहले कफ़ील लेके आओ, गारंटर आ जाए। तो कफ़ील से माँग सकता है, असील से भी माँग सकता है तालिब, दोनों से माँग सकता है। तो ₹1000 की बात थी और असील के ज़िम्मे है, कफ़ील बीच में आ गया तो कफ़ील से भी माँग सकता है।
अब क्या किया जो है तालिब ने कि जो मेरे पैसे असील पर आते हैं मैं तुमको देता हूँ। कफील को क्या कह दिया? बरी की बात नहीं है, मैं हिबा करता हूँ, मेरे पैसे जो असील पर आ रहे हैं, कफील को क्या कहा? हिबा करता हूँ। हिबा करता हूँ। तो यहाँ भी हिबा और इबरा का फर्क हो जाएगा। तो जब ये कहेगा कि जो मेरे पैसे असील पर आ रहे हैं, तुम कफील हो, चाहो तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमको हिबा कर देता हूँ। तो अब कफील वो पैसा जाके असील से लेगा। हिबा किया है तो कफील क्या करेगा? और अगर कफील को बरी किया है तो नहीं लेगा। जो असील पे मेरे पैसे आते हैं और तुमसे मुतालबा कर सकता हूँ, उसके मैंने उससे बरी कर दिया। और बरी करने से ये इस्कात होता है, तो ये कफील जाके असील से नहीं लेगा। यही बात हो गई। वमिनहा तवक्कुफुहा अलल कबूल अला कौलिन बिखिलाफिल इबरा। एक और मिसाल है कि हिबा और इबरा ये अलग-अलग हैं। हिबा इबरा की तरह नहीं है। कैसे? तवक्कुफुहा अलल कबूल, के हिबा जो है कबूल पर मौकूफ है अला कौलिन, एक कौल पर, यानी दूसरा कौल ये है कि हिबा बगैर कबूल के भी हो जाता है। हाँ, रद्द करने से रद्द हो जाएगा। तो हिबा में ईजाब व कबूल दोनों ज़रूरी है या सिर्फ़ ईजाब ज़रूरी है? किसी ने कह दिया कि मैंने तुम्हें दे दिया, तो हिबा हो गया, ताम तब होगा जब कब्ज़ा दे दे। क्या मौहूब लहू को कबूल करना भी ज़रूरी है? तो एक कौल में कि कबूल करना ज़रूरी है, एक में नहीं। तो अब यहाँ पर बात आई कि हिबा में कबूल करना भी ज़रूरी है एक कौल के मुताबिक, जबकि इबरा में कबूल करने की कोई हैसियत ही नहीं है। सिर्फ़ जो है ना, जो बरी करेगा, उसने कह दिया मैंने बरी कर दिया तो हो गया, चाहे वो कबूल करे चाहे ना करे। तो ये भी देख लीजिए, हिबा और इबरा में फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? अगरचे एक कौल पर ही फ़र्क हुआ। एक और मिसाल लीजिए कि लौ शहीदा अहदुहुमा बिल इबरा वल आखरु बिल हिबती फफ़ीह कौलान क़ील ला तुक़बल। यहाँ भी देखिए इबरा और हिबा का फ़र्क। अब गवाहों में इख्तिलाफ की बात तो पढ़ी ना आपने, जी। कि कोई मुद्दई है, उसने 2 गवाह पेश किए और गवाहों में इख्तिलाफ हो गया। तो इख्तिलाफ में क्या-क्या सूरतें हैं कि गवाही रद्द हो जाती है, गवाही फिर भी मानी जाती है, गवाही मरदूद नहीं होती, मरदूद होती, सब सूरतें आई हैं इसकी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवाहों में 2 गवाहों में एक ने कहा कि उन्होंने बरी कर दिया और एक ने कहा कि हिबा कर दिया। एक ने क्या कहा कि दाइन ने मदयून को बरी कर दिया और एक ने कहा हिबा कर दिया। तो अब ये तखालुफ हो गया क्या? ये एक मसला हुआ? तो कहते हैं कि इसमें 2 कौल है, वक़ीला ला तुक़बल, और एक कौल इसमें ये है कि ये गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पे इख्तिलाफ हुआ ना, इख्तिलाफ मान करके ना इसीलिए कहा कि ये हिबा और इबरा 2 अलग-अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कौल है, तो एक कौल वो है जिसमें गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि हिबा इबरा का मतलब एक ही है, फ़र्क नहीं है। तो एक कौल ये है कि हिबा इबरा में फ़र्क नहीं है, तो ये गवाही कबूल कर लेंगे क्योंकि तखालुफ नहीं है। और दूसरा कौल क्या है? फ़र्क है, तो हिबा और इकराम में है, कबूल नहीं करेंगे। तो ये भी एक फ़र्क ज़ाहिर हो गया। जामिउल फ़ुसलैन की 20वीं बहस फ़स्ल में इसकी तफ़सील देख सकते हैं। आगे देखिए, अल इबरा अनिद-दैन फ़ीहि माना तमलीक व माना इस्क़ात। दैन से इबरा जो होता है, ये तो इस्क़ात है, लेकिन कभी-कभी ये तमलीक के माने में होता है, कभी-कभी इस्क़ात के माने में होता है। अभी ऊपर बात ही चल रही है, हिबा और इबरा एक हैं या अलग-अलग है। तो कहते हैं कि दैन से इबरा ये क्या है? इसमें तमलीक का भी माना है और इस्क़ात का भी माना है। तमलीक का मतलब तो मालिक बना देना, दे देना, और इस्क़ात का माना हटा देना। तो इबरा अनिद दैन में माने तमलीक भी पाया जाता है और मानी इस्क़ात भी पाया जाता है। लिहाज़ा कहीं किसी का एतबार है, कहीं दूसरे का एतबार है। कहीं तमलीक का एतबार है, कहीं इस्क़ात का एतबार है। लिहाज़ा देखिए, फ़ला यसिहु तालीक़ु बिसरिह शर्त। लिहाज़ा इबरा की तालीक़ सरीह शर्त से करें तो ये तालीक़ दुरुस्त नहीं है। जी, लिल अव्वल तमलीक की वजह से, इस्क़ात की वजह से नहीं। क्योंकि तमलीक जो है वो ख़ास तौर से दैन की तमलीक, दैन की जो तमलीक है
उसको किसी चीज पे मुअल्लक करना दुरुस्त नहीं है, किसी शर्त पर मुअल्लक करना, तमलीक दैन किसी शर्त पे मुअल्लक करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसका कोई खलीफा नहीं है। दैन है ना, दैन की तमलीक, तो इबरा, दैन से इबरा भी किसी शर्त पर मुअल्लक करना दुरुस्त नहीं है। जी, वजह क्या है? लिल अव्वल, क्योंकि अव्वल से मुराद तमलीक है ना, अव्वल की वजह से, यानी चूंकि ये इबरा इसमें तमलीक का माना पाया जाता है, और तमलीक दैन की किसी शर्त से मुअल्लक करना दुरुस्त नहीं है, ये वजह है। जैसे अगर उसने कहा इन अद्दैत इलैया गदन कदा फअंत बरीउम मिनल बाकी, 1000 उसके जिम्मे दैन थे, और इसने दाइन ने कह दिया मदयून से कि अगर कल सुबह मुझे 500 दे देते हो तो बाकी से बरी हो। तो इन हरफ शर्त से कहा ना, और यही मामला इज़ा या मता जो भी हुरूफ शर्त हैं, उन सब का हुक्म यही है कि इन इज़ा मता किसी से भी अगर शर्तिया जुमला है, सरी शर्त इसी को कहा, तो शर्त पर मुअल्लक करना तमलीक दैन दुरुस्त नहीं है, तो ये तमलीक ठीक नहीं है। लेकिन कहते हैं वयसिहु तालिक़ु बिमाना शर्त लिसानी, तो सरी शर्त पर मुअल्लक करना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मसनई शर्त पे मुअल्लक करना दुरुस्त है। जो सरी शर्त तो नहीं है लेकिन के दर्जे में है। जो क्या है कि तालीक दुरुस्त नहीं है, तक़यीद दुरुस्त है। लिहाजा ये जो है ना, इसी तौर पर कि यहाँ पर इबरा तमलीक के माने में नहीं बल्कि इस्कात के माने में, इसीलिए कहा कि शर्त के माने, माने शर्त पर तालीक दुरुस्त है। लिसानी, लिसानी का मतलब माने इस्कात की वजह से। जैसे इसकी मिसाल देख लीजिए कि दाइन ने कहा अंत बरीउम मिन कदा अला अन तुअद्दिया इलैया गदन कदा, तुम इतने से बरी हो जाओगे, हाँ, इस शर्त पे कि तुम कल सुबह इतना दे दो। तो अला जो है ये शर्त नहीं है बल्कि शर्त के माने में कैद किया ना, कि इस तौर पर, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसकात को मुक़य्यद करना दुरुस्त है और तमलीक को जो है ना मुअल्लक करना दुरुस्त नहीं है। इसकी पूरी बहस और पूरी तफरीह जो है वो किताबुस सुलह में देख लीजिए, मिन बाबिस सुलह अनिद्दैन। जी, वलिल अव्वल यर्तद्दु बिर्रद्दी, और फ़र्क देखिए इबरा के में जो है तमलीक और इस्कात के दरमियान। कहते हैं अव्वल की वजह से इबरा रद की वजह से रद हो जाता है। जी, इबरा में बताया था पहले भी कि कबूल पर मौकूफ नहीं है। अगर कोई बरी करे तो बरी हो जाएगा, कबूल पर मौकूफ नहीं। लेकिन मौहूब लहू अगर रद कर दे तो रद हो जाएगा। यर्तद्दु लिल अव्वल, वो तमलीकी की वजह से। किस वजह से? तमलीक की वजह से। जैसे हबा कुछ कर रहे हैं वो रद कर दे तो रद हो जाएगा। तो क्योंकि इबरा तमलीक के माने में है, लिहाजा अगर वो रद कर दे तो वलिस्सानी ला यतवक्कफ़ अल कबूल, और इस्कात के माने की वजह से कहा इन्होंने कि ये कबूल पर मौकूफ नहीं, इबरा हो जाता है। जैसे इस्कात हो जाता है तो ईजाब व कबूल ज़रूरी नहीं है। यहाँ भी फ़र्क समझ में आया? वयस्सिहुल इबरा अनिल मजहूल, एक और मसला देखिए कि मजहूल से भी इबरा दुरुस्त है, हालाँकि मजहूल को तमलीक दुरुस्त नहीं है। तो लिस्सानी ये भी कैसे हुआ? माने इस्कात, क्योंकि तायीन की ज़रूरत ही क्या है? हम साख़िती तो कर रहे हैं। किसी का भी मेरे ज़िम्मे नहीं, किसी पर भी मेरा दैन आता हो, मैंने माफ़ किया। जी। वलौ क़ालत दाइन लिमदयूनैहि अबरअतु अहदकुमा लम यसिह्हा, और सानी ही की वजह से कहा कि अगर 2 मदयून हैं, उनमें से एक गैर मुअय्यन को अगर बरी किया और कह दिया कि मैंने तुम में से किसी एक को बरी किया, तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर मजहूल की बात नहीं है, मुज़ाहमत की बात है। 2 है ना, दोनों मालूम है, उनमें से दोनों में से मुतय्यन नहीं कर रहा कौन, तो निज़ा नहीं हो जाएगा। तो ये सानी ही की वजह से, यानी इस्कात की वजह से। ज़करहु फ़ी फ़तिल क़दीर मिन ख़ियारिल ऐब। चलिए और देखिए, कहते हैं वलौ अबरअल वारिसु मदयूना मूरिसिही गैर आलिमिन बिमौतिही सुम्मा बाना मय्यतन फ़बिन्नज़रि इला अन्नहु इस्क़ात यसिह्हु व कज़ा बिन्नज़रि इला कौनिही तमलीकन।
जी, वलव अब्र अल वारिस मदयूना मुरिसी, वारिस ने अपने मूरिस के मदयून को बरी कर दिया, जबकि अपने मूरिस की मौत का इल्म उसे नहीं है। जी, और बाद में पता चला खुला कि वो तो इंतकाल हो गया हमारे मूरिस का। तो ये बरी कर कैसे सकता है? हैं? वारिस अपने मूरिस, अपने बाप दादा किसी के दैन को माफ कर दिया मदयून से, फुजूली के तौर। तो अब ये माफी होगी कि नहीं होगी? और इसे पता नहीं था, यानी अगर पता होता कि मेरे मूरिस का इंतकाल हो चुका है तो फिर वारिस का तो हक बनता है, वो मालिक हो गया ना। मालिक वो, वारिस ने अपने मूरिस के मदयून को बरी कर दिया, तो ये बराअत दुरुस्त है कि नहीं है? जी, तो वही कहते हैं कि वारिस ने अपने मूरिस के मदयून को बरी कर दिया, जबकि उसे मदयून नहीं, अपने मूरिस के मौत का इल्म नहीं था। फिर पता चला कि वो उनका इंतकाल हो चुका है मेरे बरी करने से पहले पहले। तो इस तरफ नजर करते हुए कि अन्नहु इस्कात यसिहु व कज़ा बिन नज़र इला कौनी तमलीकन, दोनों तरह से यहाँ पर फर्क नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर तो पढ़ लिया कि फर्क होगा ना कई तरह से। यहाँ पर इस्कात हो या तमलीक हो, दोनों एतबार से ये इबरा दुरुस्त है। वजह यही है कि ये तमल्लुक जबरी होती है तो वो आइन हो जाता है ना। यानी जब उसने माफ किया है, मिल्कियत हो चुकी थी। अगर ये, तो ये मिल्कियत जो है ना, ये इल्म पर नहीं है। मूरिस का इंतकाल हो गया तो वारिस जो है मूरिस के तरके का मालिक हो जाएगा ना। इल्म होगा तब वारिस मालिक होगा नहीं। तो वो इंतकाल हो चुका था और वारिस को भी पता नहीं है, और इसने दैन से मूरिस के दैन को माफ किया, तो मूरिस के दैन को थोड़ी माफ किया, वो उसका अपना हक माफ किया है। अगरचे बाद में पता चला या नहीं पता, तो तमलीक माने तब भी, इसकात माने तब भी, वो खुद ही तो कर रहा है। तो इसकात की तरफ नजर करें तब भी सही है, इसी तरह तमलीक की तरफ नजर करें तब भी सही। कैसे सही है? लिअन्नल वारिसा लौ बाइनन, ये देख लीजिए कि अगर इल्म हो चाहे ना हो, लौ बा लिअन्नल वारिसा लौ बा आयनन, कि वारिस ने अगर कोई आयन, कोई सामान बेच दिया मूरिस की मौत के इल्म से पहले, यानी अभी पता नहीं है कि मूरिस का इंतकाल हुआ, इंतकाल हो चुका था, तो अपने मूरिस जो उसके बाप हैं उनका कोई सामान उठा करके इसने बेच दिया। सुम्मा ज़हरा मौतहू, और फिर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी, सहा, तो ये बेचना ये नाफिज भी हो जाएगा, ये फजूली की बह नहीं है। सहा कमा सर्रहू बिही, जैसा कि फुकहा ने इसकी सराहत की है, क्योंकि वारिस तो मूरिस के इंतकाल होते ही उस आयन का मालिक हो गया। जब आयन का मालिक हो गया तो फजूली के बह नहीं, तो मैयत के वो की इजाजत पे मौकूफ नहीं है, वो तो इंतकाल पहले ही हो गया। तो जैसे यहाँ हो जाता है वैसे ही यहाँ पर भी, कि अगर वारिस ने मूरिस के मदयून को माफ कर दिया दैन से, तो अब ही दैन से माफ किया। जी, तो यहाँ तो बदरजा वाला होगा। हाँ, नफ्सिही क़ालू सह्हत तवकील नज़रन इला जानिबिल इस्क़ात वलौ नज़र इला जानिबित तमलीक लम यसिह्हा। एक मसला और देखिए कि अगर मदयून को, यानी दाइन ने मदयून को वकील बनाया नफ्सिही, कि अपने आप को बरी कर लो। अच्छा, दाइन मदयून को बरी करेगा ना, तो खुद नहीं कर रहा है बल्कि वकील। वो सोच रहा होगा कि अभी जरा थोड़े दिन चले, मेरे पास मेरे हक पे रहेगा, मैं सफर पे चला जाऊं, ऐसा करूं तो तुम बरी कर लेना। तो दाइन ने मदयून को वकील बनाया कि अपने आप को उस दैन से बरी कर दे जो मेरे तुम्हारे जिम्मे है।
कालू, तो अब कहते हैं कि ये तौकील सही है कि नहीं है, ये तौकील कहते हैं सहत तौकील, ये तौकील जानिबे इस्कात की तरफ नजर करते हुए जी, वलाउ, और अगर नजर करें जानिबे तमलीग की तरफ नजर नजर करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि तालिब और मुतालिब और मुतालब कौन होगा, तौकील एक ही हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा मामला है। वही करेगा बरी, और किसको करेगा, खुद को करेगा, वही करेगा और खुद को करेगा। तो जानिबे तमलीक में मुमल्लिक और मुमल्लक वही हो जाएगा, वही मालिक बनाएगा, और किसको बनाएगा, खुद को बना देगा। तो तमलीक के एतबार से देखा जाए तो ये नहीं चलते, क्योंकि वकील होता ही है किसी दूसरे की तरफ से कोई तसर्रुफ करने वाला, दूसरे तीसरे के साथ, और यहाँ खुद ही कर रहा है और अपने ही लिए कर रहा है। तो इसलिए जानिबे तमलीक पर नजर हो तो दाइन ने मदयून को बराअत नफ्स का जो वकील बना दिया है, ये तौकील दुरुस्त नहीं है। और इस्कात की तरफ नजर करें तो दुरुस्त है, क्योंकि वो कर ही क्या रहा है, कुछ मालिक तो नहीं बना रहा है, तो मुतालिब मुताला का मसला ही नहीं है। इस्कात की तरफ नजर करें तो ठीक है, और तमलीक की तरफ नजर करें तो ठीक नहीं है। कमा लहू वक्कलहू, ऐसे ही जैसे कि अगर मुअक्किल ने वकील को वकील बनाया बिअन यबिया मिन नफ्सिही, कि ये चीज जो है मेरा माल अपने आप को बेच लो। तो वकील होता है इसलिए कि किसी गैर के साथ किसी गैर के लिए काम करे। तो अगर बेचने का वकील बना दिया मुवक्किल ने, और कह दिया कि अब खुद को बेच दो, तो ये तौकील दुरुस्त नहीं है, तो तमलीक भी दुरुस्त नहीं है। कहते हैं वो उस्तुश्किल बिअन्नहु आमिलुन मिन्हु लिनफ्सिही, हाँ, तो ये जो है, तो अगर इस्कात की तरफ नज़र करें तब भी दुरुस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इश्काल यहाँ पे पेश किया जा रहा है कि वो मदयून को दाइन ने जो वकील बनाया है बरी करने के लिए, तो वो तो काम तो अपने ही लिए कर रहा है ना, वो ही बरी कर रहा है और खुद ही को बरी कर रहा है। तो ये इश्काल हो गया बिअन्नहु आमिलुन मिन्हु लिनफ्सिही, उसकी तरफ से आमिल खुद अपने लिए है, वह हुआ बराअतु नफ्सी, अपने लिए कैसे है कि बराअत नफ्स का है। और वकील कौन होता है, मन यामलु लिगैरिही, जो गैर के लिए अमल करता है। तो इसका जवाब हमने अल बहरुर राइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़ में तफ़वीज़ तलाक़ के बयान में दे दिया, है ना? और उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि जेहतें अलग-अलग हैं। जैसे फ़कीर जो है ना, वो किसी की ज़कात पर कब्ज़ा करे तो पहला कब्ज़ा उसका मुवक्किल की तरफ से होता है, फिर अपनी तरफ से होता है। तो ये मतलब हो सकता है। या फिर ये कि वो बरी कर रहा है, दैन को अपने आप से माफ़ कर रहा है? दैन को अपने आप से माफ़ कर रहा है, तो ये काम जो है ना इस तरह हुआ कि इसका तसर्रुफ़ मुवक्किल का तसर्रुफ़ है। तो कर खुद रहा है, मगर ये माना जाएगा कि उसका मुवक्किल कर रहा है। इस तरह से तग़य्युर हो जाए। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लगा लें 2-3 रोज़ में तरक्की के मसाइल।